हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स व्लॉग पर। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग और आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं ये भी नाश्ते का टाइम के बाद का मतलब है। तो नाश्ता हम लोग कर चुके हैं, सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। तो एक रिलेटिव के घर से साग आया था मेरे घर पे, तो मतलब काट के ही उन्होंने दिया था, तो बस उसे गलाना है। तो मैंने कुकर में इसे डाल दिया है। 4 से 5 सीटी लगाऊंगी मैं, और दो दो ग्लास पानी डाल दिया था मैंने। तो ये चने का साग मैं बना रही हूँ। तो चने का साग बिहार में बहुत फेमस होता है। तो चने का साग है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते, बस इसे ऐसे ही 2 ग्लास पानी डालकर कुकर में गला देते हैं, या फिर कुछ लोग चूल्हे पर इसे तपेले में भी गलाते हैं। तो मैं यहाँ जल्दी के लिए इसे कुकर में ही आज गलाऊंगी। तो बस पानी डाल दिया था मैंने और साग चढ़ा दिया है। जब तक मेरे साग होंगे तब तक मैं अपने बर्तन क्लीन कर लूँगी। तो आज दोपहर में मैं साग और चावल बनाने वाली हूँ, और कुछ वेफर्स है उसे मैं फ्राई करूँगी। तो आज का मतलब दोपहर का खाना बहुत नॉर्मल ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि नॉर्मल क्या, साग तो लोग यहाँ बहुत ही चाव से खाते हैं। सभी का मतलब नॉनवेज छोड़कर लोग साग के पीछे मतलब इतना पागल हुए रहते हैं। पता नहीं साग इन लोगों को कैसे अच्छा लगता है, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं मतलब खा लेती हूँ काम चलाने के लिए। तो दोपहर में आज साग और चावल बनेगा बस। और अभी वो मतलब साग चढ़ा रही थी मैं, तो कुछ साग के मतलब जो पत्ते होते हैं वो किचन पे गिर गए थे, वही सब बिखरे हुए हैं। तो उसे मैं फिर ये बर्तन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद में क्लीन करूँगी। कोशिश कर लो, मतलब किचन का स्लैब गंदा हो ही जाता है काम करने के टाइम में। तो यूट्यूब पे दिखाते हैं, मतलब बहुत सारे ब्लॉगर को देखा है मैंने काम करते हुए, उनका किचन क्लीन रहता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा होता होगा। ये गाइज मेरा ग्लव्स है, मतलब मुझे है ना साबुन से एलर्जी है, तो मुझे डॉक्टर ने ग्लव्स पहनकर बर्तन धोने को कहा है, कपड़े धोने को कहा है, लेकिन मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ, क्योंकि ग्लव्स पहन के है ना बर्तन धोने में बनता नहीं है, फटाफट मतलब नहीं क्लीन कर पाती हूँ मैं। तो इसलिए मैं कभी कभी नहीं पहनती हूँ। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी कि क्या बोल रही थी मैं। सॉरी गाइस, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ कभी कभी कि मैं क्या बोल रही थी। रियली मैं क्या बोल रही थी। मैं बोल रही थी कि क्या बोल रही थी यार। हाँ, मैं यही बोल रही थी कि बहुत सारे ब्लॉग में ये यूट्यूबर दिखाते हैं कि मतलब उनका किचन साफ रहता है काम करते टाइम भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसा। क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर ले, किचन का स्लैब मतलब गंदा हो ही जाता है। तो मुझे लगता है कि वो एडिट करके वो लोग दिखाते हैं, या फिर आप लोगों को दिखाना होता है, इसीलिए वो मतलब बार बार क्लीन करते रहते होंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे फटाफट काम करना होता है, सुबह का इतना भाग दौड़ रहता है, उसके बीच क्लीन करो फिर मतलब पकाओ, ऐसा नहीं हो पाता है। मैं रात को ही जो क्लीन करती हूँ, बस सुबह एक बार अच्छे से मतलब जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं ना, उससे साफ़ कर लेती हूँ। वो तो है नहीं मेरे पास, तो बस कॉटन का जो क्लॉथ है मेरे पास, उसी से मैं एक बार साफ़ कर लेती हूँ। और रात को तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, तो सुबह मेरा किचन क्लीन ही रहता है। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, जिसका रिव्यू मैंने बहुत यूट्यूब पे देखा है, वो मतलब परचेज कर लूँ। उसे किचन का स्लैब साफ़ करने में आसानी होती है, वो पानी को मतलब बहुत जल्दी ड्राई कर लेता है। तो अभी ये मैं कॉटन का कपड़ा है, उसी से भी काम चला रही हूँ मैं। तो रेंट के घर पे मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ भी है उसी में काम चलाओ। क्या करेंगे, इस साल तो पता है आप लोगों को मैंने ठंडी में स्वेटर भी नहीं लिया। मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो बस यही स्वेटर आप लोगों को हमेशा दिखता होगा मेरे ब्लॉग में। तो एक ही स्वेटर है मेरे पास, और मैं उसी को धो धो कर मतलब टाइम टू टाइम धो के, और सूखता भी तो नहीं है बहुत जल्दी, तो जब तक सूखता नहीं तब तक मैं कुछ अपने हस्बैंड के स्वेटर से काम चला लेती हूँ, फिर सूखता है तो अपना पहन लेती हूँ। और ये मैं 2 स्क्रब दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक जो छोटा वाला स्क्रब था वो मतलब बेसिन साफ़ करने के लिए मैंने रखा है, और जो ये बड़ा वाला स्क्रब है उससे मैं बर्तन क्लीन करती हूँ। मतलब डेली बेसिस पे तो मैं बेसिन क्लीन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम बचाना होता है, तो मतलब एक दिन बीच करके मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा सब बर्तन वर्तन हो चुका है, और नीचे का व्यू देखिए। मतलब बर्तन धो ना, उसके साथ साथ एक काम तो मतलब बढ़ ही जाता है। पता नहीं कैसे इन लोगों ने घर बनाया था कि मतलब पानी जाता ही नहीं है, उसे मतलब साफ करो हर बर्तन धोने के बाद, एक काम नीचे का बढ़ता ही है। और ये गाइज आप पोछा देख रहे हैं, इसे मैंने खुद से बनाया था यूट्यूब से देख करके। मतलब मुझे ट्राई करने का शौक था कि मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हूँ मैं। तो मतलब मैंने देखा था कि मतलब वेस्ट चीज़ों से ये लोग बना रहे हैं, तो मैंने भी कोशिश किया था, और काफ़ी अच्छा है। मैं इसे 2 महीने से यूज कर रही हूँ, और अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक से चल रहा है। और ये देखिए अब मैं किचन से आ गई हूँ बेडरूम में, और एज़ यूजुअल बेडरूम का रूम भी वैसे ही है।
सुबह होती है तो सब बिखरा हुआ ही मिलता है। ये मेरी बेटी जो है ना, सारे मतलब मेरे दुपट्टे कपड़े ले लेकर, बचपन में हम लोग भी खेलते थे तो वैसे ही वो भी खेलती रहती है मेरे दुपट्टों से। तो वही सारे दुपट्टे मतलब उस पे से तार पे से उतार के मतलब वो खेलती रहती है। अलमीरा में जगह बहुत कम है, मतलब अलमीरा मतलब फुल है कपड़ों से। और ये जो बाकी कपड़े जो उसमें नहीं आ पाते, ठंडी की वजह से कपड़े बढ़ जाते हैं। तो बाकी कपड़े मैं कुछ तार पे डालती हूँ, जो आप देख रहे हैं मतलब उस पे जो मैंने कपड़े लटकाए हैं, हैंगर हैंगर बोलते हैं ना, तो उसी पे मतलब मैं कुछ रखती हूँ डेली यूज़ के लिए। जैसे टवल हो गया, नाइटी हो गई, जो मतलब आसानी से हम लोग ले सके, बार बार अलमीरा ना खोलना पड़े। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें उसी तार पे लटका देती हूँ। तो ये फिर मैं रूम अपना सारा क्लीन करूँगी। और उसके बाद मेरे बाबू को अभी मेरी बेटी ली हुई है, तो वो फिर जब क्लीन कर लूँगी उसके बाद उसको मैं फीडिंग कराऊँगी, फिर देखती हूँ उसके बाद क्या करना है। अभी मेरे ख्याल से टाइम 11 बज रहे होंगे, तो टाइम मिलेगा तो देखते हैं क्या करूँगी आज। स्टडी तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं बच पा रहा है, क्योंकि ठंडी में सुबह से कब शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और ये बेडशीट भी, जो वाइट कलर के बेडशीट होते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मैं 3-4 दिन पे इसे हटा ही देती हूँ। तो आज कपड़े नहीं धोऊंगी मैं अल्टरनेट डेज पर कपड़े धोती हूँ, या फिर जिस दिन धूप निकलती है उसी दिन कपड़े धोती हूँ, इकट्ठा करके रखी रहती हूँ। क्योंकि ठंडी में कपड़े धो तो लेंगे लेकिन सूखते हैं नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा होता नहीं है। इसीलिए मैं मतलब टाइम अपना सेव कर लेती हूँ रोज़ कपड़े नहीं धोकर। और गाइज़, ये आप लोग बेडशीट देख रहे हैं, ये मैं इसे अपने मायके से लाई थी। मेरा मायके सूरत में है, तो सूरत और बिहार दोनों में है। तो फ़िलहाल मेरे मम्मी पापा सूरत में ही रहते हैं, तो वहाँ से ये मैं बेडशीट लाई थी। तो 250 रुपये का आई थिंक 2 दिया था, मतलब डबल बेड का है, तो सेम कलर का ही दिया था। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, एकदम कपड़ा इसका ख़राब है। तो कुछ ही 2 ही महीने मैंने इस्तेमाल किए हैं और ये ख़राब होने लगा है। तो आप लोग भी मतलब सोच समझ कर बेडशीट लीजिएगा, कहीं से भी लेते हैं आप लोग तो क्वालिटी देख कर ही लीजिएगा। और ये मेरा गोलगप्पू, मेरा अल्फाज, और ये मेरी अल्फ़ी, दोनों खेल रहे हैं। और ये जो छोटा सा बेड देख रहे हैं ना, वो मेरे अल्फाज का है। मैं कभी कभी इसे डाइपर नहीं पहनाती हूँ, मतलब 24 घंटे डाइपर पहना के रखो तो रेसेस हो जाते हैं बच्चों के। तो मैंने अभी डाइपर इसका निकाला हुआ है, इसीलिए मतलब एक प्लास्टिक डाल के ऊपर से मैंने उसके लिए एक बेड शीट छोटी सी डाल दी है, और वो मेरे बाबू का पिलो है। अभी वो खेल रहा है और मुझे बुला रहा है कि मैं आऊँ और उसको फीडिंग कराऊँ। तो मैं फीडिंग वीडिंग करा के उसको, वो सो चुका है। अब दोपहर के आई थिंक 1 बज रहे हैं। तो साग मैंने चढ़ा दिया था, तो फिर मैंने बीच में खोल के देखा था तो वो गल चुका था, थोड़ा पानी था। तो उसे खोल के मैं मतलब ये जो दाल घोटने वाला आता है ना, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो दाल घुट्टी, उसी से मैं इसको क्रश करूँगी, अच्छे से मिला दूँगी कि अच्छे से वो मिल जाए। तो इसके बाद ये हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। और ये दोपहर के लिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। दोपहर में हम 3 ही लोग रहते हैं घर में, मैं, मेरी अल्फ़ी और मेरी सासू माँ, और जो मेरा भांजा है और मेरे हस्बैंड है वो तो दुकान गए होते हैं। तो उनका नाश्ता मैं सुबह में ही टिफ़िन पैक करके मैं दे देती हूँ। और ये देखिए साग हो चुका है, बस इसे मतलब अब एक अच्छे से कटोरे में, भगोने में रख दूँगी, कि मतलब आपको जब यूज़ करना होगा उसमें से निकालिए, बनाइए, और जो बचा हुआ है उसे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो थोड़ा सा साग मैं निकालूँगी, जब तक साग ठंडा होता है मैं अपने बर्तन जो है उसे रेक पे रख लेती हूँ, सूख चुके हैं। क्योंकि फिर दोपहर के बर्तन निकलेंगे, उसे भी तो रखना होगा, इसीलिए मतलब जो बर्तन का बास्केट है मैं उसे खाली कर रही हूँ। तो साग है, साग में कुछ नहीं करना है, बस अब लहसुन डाल देना है, और मिर्ची कूट के, जो खलबत्ता होता है उसी में कूट दूंगी मैं, और कूट के बस डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा तेल डालूंगी, साग रेडी हो जाएगा। और ये देखिए चावल मेरे अभी उबलेंगे, तो चावल को ढक देने से क्या होता है ना, वो जल्दी उबलते हैं। देखिए अभी उबल रहे हैं, तो इसको मैं स्लो कर दूंगी और उसके बाद ढक्कन से कवर कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो उसके बाद फिर मैं साग बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने जो ज़्यादा वाला साग है उसे मैं फ्रिज में स्टोर कर दूंगी, और जो कम, जो प्याले में निकाला है मैंने, उसमें मिर्ची और अदरक, सॉरी, लहसुन डाल दूंगी क्रश करके। और ये देखिए अभी बर्तन धोए थे ना मैंने सुबह में, फिर बर्तन निकल गए, मतलब पूरे दिन बर्तन निकलते ही रहते हैं। और वो दूसरे प्याले में मैंने चावल भिगो के रखा है, चावल की भी जो मतलब क्या बोलते हैं, चीला बनता है ना, वो चीला बनाने के लिए मैंने रखा है। तो आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब देखते हैं टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी। मैं है ना समय बचाने के चक्कर में रहती हूँ कि कैसे मेरा टाइम बच जाए। टाइम बचेगा तो अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, और अगर पढ़ना है आपको तो उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। और कुछ और, आप हाउसवाइफ है, पढ़ती नहीं है आप, तो कुछ अदर एक्टिविटीज़ करनी है आपको, तो आप उसके लिए भी समय निकाल सकती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें स्किप करनी होती है। अगर हम चाहें तो पूरा दिन किचन में, घर में लगे रह रह सकते हैं, क्योंकि काम ही इतना रहता है।
लेकिन हमें कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। डेली बेसिस पे सफाई नहीं करनी चाहिए, वीकली मतलब साफ़ करना चाहिए। ये देखिए फाइनल साग और ये वेफर्स हैं। तो गाइस कैसा लगा